एक वक्त के बाद कोई भी शहर वहाँ रहने वालों के लिए सिर्फ शहर नहीं, जीने का तरीका हो जाता है। जिस तरीके से हम धीरे धीरे शहर को बनाते हैं, बाद में उसी तरह शहर हमें बनाने लगता है और हम दिल्ली वाले, मुंबई वाले या आगरा वाले कहलाए जाने लगते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आपका स्वागत है किस्से किताबों की में, जहां हम बात करते हैं किताबों की। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो किताब या तो आपको दिल्ली वाला बना देगी या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली के हर कोने से मुलाकात करवा देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्मला जैन की दिल्ली शहर दर शहर की। अगर मैं इस किताब की लेखिका यानी कि निर्मला जैन जी की बात करूं तो उनका जन्म दिल्ली में ही हुआ और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यानी कि पीएचडी तक उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में रहकर ही की है और शायद यही वजह रही है कि उन्होंने इतनी बेहतरीन किताब लिखी है। चलिए अब बात करते हैं इस किताब की। तो इस किताब की अगर मैं बात करूं तो इस किताब में निर्मला जी ने जिस दिल्ली का जिक्र किया है वो दिल्ली 20वीं सदी तक फैली हुई है। एक तरीके से उन्होंने उस दिल्ली को बताया है जिसे उन्होंने अपनी आँखों से बचपन से अब तक बदलते, बिखरते, जुड़ते, टूटते देखा है। और यही वजह जब वो शुरू करती हैं तो अपनी बात शुरू करती हैं पुरानी दिल्ली से, यानी कि आज़ादी से पहले की दिल्ली की बात करती हैं और वो कई किस्सों के माध्यम से उस दिल्ली के बारे में बताने की कोशिश करती हैं। और यही वजह है कि आप इसको दिल्ली को और जानना चाहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि निर्मला जी ने इसके अंदर पुरानी दिल्ली से अपनी शुरुआत की है। तो पुरानी दिल्ली की संस्कृति कैसी थी और परंपरा कैसी थी और वहाँ के कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ उन्होंने अपने पाठकों को उस दिल्ली से मिलवाया है। और साथ ही साथ उन्होंने मशहूर चाय वाला, पराठे वाला, उसके भी मज़ेदार इस किताब में आपको किस्से पढ़ने को मिलेंगे। इस किताब में लेखिका ने कई बार आज़ादी से पहले की दिल्ली की बात की है और लगातार वो बताने की कोशिश की है कि उस वक्त आज़ादी से पहले लोगों के क्या विचार रहे और उन्होंने क्या बदलाव हुए अब की दिल्ली में और पहले की दिल्ली में क्या बदलाव हुए, वो बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस किताब में हर वो हलचल लिखी है जो जिसने दिल्ली को बदला है, वो चाहे किसी भी राज्य में क्यों ना हुई हो, लेकिन अगर उसका असर दिल्ली में हुआ है तो उन्होंने इसके अंदर उसका जिक्र ज़रूर किया है, चाहे वो फिर वो राजनीतिक हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई हलचल हो। लेखिका ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के तौर पर उस शिक्षा व्यवस्था को भी बताने की कोशिश की है जिस वक्त संस्कृत भाषा अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाती थी और हिंदू मुस्लिम एकता का भी इसमें जिक्र किया गया है और बताने की कोशिश की गई है कि दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो लोगों के मन में क्या डर था, उनके विचार क्या थे। दरअसल जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि जो लेखिका हैं और उन्होंने लाल किला, चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, जीबी रोड, नई दिल्ली को बनते देखा है, उसको पूरा बदलते देखा है। तो यही वजह रही है कि लेखिका ने अपनी ये किताब इतनी सहजता से लिख पाई। लेखिका दिल्ली का जिक्र करते हुए इस किताब में कई अपने व्यक्तिगत किस्से भी बताती हैं, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका जीवन कैसा रहा, हिंदी साहित्य में उनका लगाव कैसे बना और कितना रहा। तो और यही वजह है इस किताब के कुछ पन्ने आपको आत्मकथा लगते हैं, लेकिन लेखिका ने इसके अंदर पुरानी संस्कृति, पुरानी दिल्ली, पुरानी राजनीतिक में जो हलचल हुई, शिक्षा व्यवस्था में कितने बदलाव हुए, इसका पूरा जिक्र किया है। लेकिन इसके अंदर वो मल्टीप्लेक्स संस्कृति की बात नहीं करती हैं और इस किताब को आपको पढ़कर लगता है कि लेखिका की आत्मा में बसती है दिल्ली, यानी कि वो जो दिल्ली शहर है उनकी आत्मा में बसता है। अब सवाल आता है कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली को जानना चाहते हैं, उसके इतिहास को समझना चाहते हैं, वो भी मज़ेदार किस्सों के साथ, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये किताब आपको ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल है और इसको पब्लिश किया है राजकमल पब्लिकेशन हाउस ने, जिसका रेट है 195 रुपये यानी कि 195 रुपीज़। वहीं अगर आप ये किताब पढ़ चुके हैं तो ज़रूर बताएं कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और अगर आप मेरा रिव्यू देखने के बाद किताब पढ़ेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको किताब कैसी लगी। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए।